बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में फ़िज़िकल क्लास में हमने जो है डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि प्रोजेक्ट जो है एक टेम्परेरी वर्क होता है जो कि जिसने एंड होना होता है, जो हम टेम्परेरी वर्क को अंडरटेक करते हैं ताकि हम कोई प्रोडक्ट, कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कोई क्रिएट कर सकें। तो उसके बाद हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डेफिनेशन जो है वो प्रोजेक्ट की जो प्रपोज़ की थी, हमने उसको डिस्कस किया था। और हमने ये बात की थी कि प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्रेसिवली एक्सपेंड होता है और वो एक जाके प्रोग्राम बन जाता है। फिर हमने प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में कहा था, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो आपका कंडक्टर होता है, कोच होता है, या लीडर जो है वो या कैप्टन होता है। तो हमारे पास कुछ आईटी प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल्स थी जिनको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास हमने स्मार्टफ़ोन एप्लीकेशन या वेबसाइट्स वगैरह की बात की थी, या हमारे पास जो गवर्नमेंट के ग्रुप्स होते हैं वो कोई चाइल्ड वैक्सीनेशन के लिए कोई सिस्टम जो है वो चाइल्ड वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए कोई सिस्टम डेवलप करते हैं। या हमने ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की बात की थी, और एक ड्राइवरलेस कार जो है हमने प्रपोज़ करने का कहा था हमने आईटी प्रोजेक्ट्स में। इन एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। तो प्रोजेक्ट की एट्रीब्यूट्स में हमने कहा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो उसका कोई ना कोई एक यूनिक पर्पज़ होता है। वो जो है वो टेम्पोरेरी होता है, टेम्परेरी वर्क होता है, और उसके अंदर जो है वो चेंजिंग्स आती रहती हैं, और हम उसको क्या करते हैं, प्रोग्रेसिवली एलेबोरेट करते हैं या उसको एक्सपेंड करते हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास हमें जो है वो मल्टीपल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ताकि हम जो है उस प्रोजेक्ट के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। तो उस प्रोजेक्ट का जो है कोई ना कोई प्राइमरी कस्टमर होता है या उसका स्पॉन्सर होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के साथ या प्रोजेक्ट टीम के साथ जो है वो काम करता है। तो हमने प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स के बारे में कहा था कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम जो है वो 3 चीज़ों को जो है वो ख्याल रखते हैं। एक प्रोजेक्ट गोल, स्कोप गोल, प्रोजेक्ट का स्कोप गोल क्या होगा, उसको डेवलप करने में कितनी कॉस्ट आएगी, और उस पर कितना जो है वो टाइम स्पेंड होगा। तो आज जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस किया था। आज जो है हम करते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए टूल्स और टेक्निक्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स असिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड देयर टीम इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सम स्पेसिफिक वंस इंक्लूड प्रोजेक्ट चार्टर। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो है वो टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं। स्कोप स्टेटमेंट, जिससे हम जो है वो प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो डिक्लेयर करते हैं। एंड WBS गैंट चार्ट्स, यानी कि WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसमें हम जो है अपने एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डिफरेंट लेवल्स में उसको सब डिवाइड करते हैं, ताकि हम हर लेवल पे जितनी भी हमारा वर्क जो है, हमारे वर्क की या हमारे प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम उन एक्टिविटीज़ के लिहाज से, हर एक्टिविटी के लिहाज से जो है वो रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम जो है अपनी टीम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो नेटवर्क डायग्राम्स, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, क्रिटिकल चेन स्केजलिंग, जिससे हम जो है वो टाइम को जो है वो मैनेज करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अर्न वैल्यू मैनेजमेंट कॉस्ट। तो ये हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के जो हैं वो टूल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से, और मल्टीपल हमारे पास टेक्निक्स हैं, जिसमें डाटा गैदरिंग टेक्निक है, डाटा एनालिसिस है, यानी कि हमने डाटा को गैदर करना है, फिर एनालाइज करना है, फिर जो है वो रिप्रेजेंट करना है अपने जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है। फिर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, और उसके बाद हमने कम्युनिकेट करना है, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना है, और
एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हमने अपने ऑब्जेक्टिव को जो है वो अचीव करना है। इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स, ये हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो प्रोजेक्ट सक्सेस के लिहाज से हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास यानी कि प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए हम जो है वो किस तरह से प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। हम ये मतलब देखने के लिए कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं है, या नहीं हुआ तो हम कौन कौन सी चीज़ों को या कौन कौन से फैक्टर्स को जो है वो देखते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं प्रोजेक्ट की सक्सेस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए या प्रोजेक्ट की सक्सेस देखने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वो अपने स्कोप के साथ जो है वो मीट करना चाहिए, और वो विद इन दी जो हमें अवेलेबल टाइम या हम जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम इतने टाइम में जो है वो प्रोजेक्ट बना के देंगे और इतनी कॉस्ट में जो है वो प्रोजेक्ट बना के देंगे। तो हमारे पास 3 ये जो कह लें कोर पैरामीटर्स हैं या कोर फैक्टर्स हैं प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखने के लिए। वो है प्रोजेक्ट का स्कोप, टाइम एंड गोल्स। तो दूसरा जो है वो ये है कि प्रोजेक्ट सेटिस्फाई द कस्टमर स्पॉन्सर, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उससे हमारा जो कस्टमर है या हमारा जो स्पॉन्सर है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव है वो उसको अचीव होना चाहिए। तो अगर उसकी यानी कि हमारा कस्टमर जो है, हम क्वालिटी की भी डेफिनेशन इस लिहाज से करते हैं कि यानी कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारे प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड हो जाए। द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट met its main objectives such as making or saving certain amount of money, providing a good return on investment, or simply making the sponsor happy. To top 3 reasons why federal technology projects succeed, यानी कि वो कौन कौन सी 3 रीज़न्स हैं जिनसे फेडरल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें जो हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एडुकेट फंडिंग करती है, हमारा जो स्टाफ होता है वो एक्सपर्ट होता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं एंगेजमेंट फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, हम उन तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट रहते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि टाइमली जो हमारे पास जो डिफेक्ट्स होते हैं हम उनको रिजॉल्व कर सकें। तो प्रोजेक्ट सक्सेस के ये स्टैंडर्ड ग्रुप जो है उसने एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए या प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए उन्होंने ये डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स जो हैं वो प्रपोज किए हैं, और उन फैक्टर्स को डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स जो हैं वो दिए हैं कि एग्जेक्टिव स्पॉन्सरशिप, यानी कि स्पॉन्सरशिप अगर ठीक होगी तो उन्होंने 104 में से 15 पॉइंट्स दिए हैं, और इमोशनल मैच्योरिटी के लिए उन्होंने 15 पॉइंट्स दिए हैं, यूज़र इन्वॉल्वमेंट 15 पॉइंट्स, ऑप्टिमाइजेशन 15 पॉइंट्स, स्किल्ड रिसोर्सेज 10 पॉइंट्स, एजाइल प्रोसेसेस 7 पॉइंट्स, मॉडेस्ट एग्जीक्यूशन, यानी कि साथ साथ हम जो है अपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उनमें से एरर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उनमें से जो है वो फॉल्ट्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें से उन्होंने जो है वो 6 पॉइंट्स दिए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ 5 पॉइंट्स, क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है वो 4 पॉइंट्स। तो ये प्रोजेक्ट के सक्सेस को मेजर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं जिनसे हम अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। Project success research findings show that companies that best in project delivery capability use an integrated toolbox. हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, जिस तरह हमने गैंट चार्ट की बात की है, नेटवर्क डायग्राम की बात की है, WBS चार्टर की बात की है। तो ये हमारे पास टूल बॉक्स हैं। तो रिसर्च फाइंडिंग जो है वो ये कहती हैं कि अगर प्रोजेक्ट को बेस्ट बनाने के लिए, बेस्ट डिलीवर करने के लिए हमारे पास जो है वो हमें जो है वो इंटीग्रेटेड टूल बॉक्स यूज़ करना चाहिए। ग्रो प्रोजेक्ट लीडर्स, हमारे जो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट लीडर जो हैं वो मतलब वो सही होने चाहिए। डेवलप अ स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट डिलीवरी प्रोसेस, हमें कोई किसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट हेल्थ यूजिंग मेट्रिक्स लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जिससे हम कस्टमर की हम जो है वो प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। यानी कि अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होगा तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो हमने फ़िज़िकल क्लास में बात की थी कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में जो मेन डिफरेंस होता है वो स्केल का होता है। यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोग्रेसिवली एलेबोरेट होता है, एक्सपेंड होता है, वो जाके जो है वो एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल हमारे पास प्रोजेक्ट्स जो है वो लाया कर रहे होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो होते हैं। प्रोग्राम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का एक ग्रुप जो है वो हम उसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी कि एक दूसरे के साथ वो एक नेटवर्क के थ्रू अगर जुड़े हुए होंगे, कोऑर्डिनेटेड मैनर टू ऑब्टेन बेनिफिट्स एंड कंट्रोल नॉट अवेलेबल फ्रॉम मैनेजिंग दैम इंडिविजुअली। यानी कि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अगर यानी कि वो इंडिविजुअली जो है वो अवेलेबल ना हों, वो एक प्रोग्राम की शक्ल में जो है वो हम उनको जो है वो मैनेज करें। एग्जांपल्स ऑफ कॉमन प्रोग्राम इन द आईटी फील्ड इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड यूज़र सपोर्ट। अ प्रोग्राम मैनेजर प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड डायरेक्शन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर हेडिंग द प्रोजेक्ट्स विद इन द प्रोग्राम। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, हमें लीडरशिप प्रोवाइड करता है और हमारे प्रोजेक्ट को एक डायरेक्शन देता है। वो डायरेक्शन कैसे देगा, डायरेक्शन वो इस तरह से देगा कि हर स्टेक होल्डर को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो असाइन करेगा कि किसने कौन से टीम मेंबर ने जो है वो कौन सा काम करना है। द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट वर्क क्लोजली विद द other stakeholders on a project रोल ऑफ दी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो हमारे जितने भी बाकी स्टेक होल्डर्स होंगे उनके साथ जो है वो क्लोजली उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा तमाम के तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट वर्क क्लोजली विद दी अदर स्टेक होल्डर्स ऑन अ प्रोजेक्ट, स्पेशली द स्पॉन्सर एंड द प्रोजेक्ट टीम। यानी कि जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्स कर रहा है, जो उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए बजट जो है वो दे रहा है, उसके साथ जो है और प्रोजेक्ट टीम के साथ जो है वो क्लोजली जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। दे आर आल्सो मोर इफ़ेक्टिव इफ़ दे आर फेमिलियर विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज। हमने नॉलेज एरियाज की बात की थी। हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 10 टाइप्स के डिफरेंट जो है वो नॉलेज एरियाज़ हमारे पास होने चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर के पास प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज मैनेजमेंट, स्केजुअल मैनेजमेंट, इस तरह से हमारे पास 10 टाइप्स का जो है वो 10 डोमेन्स का नॉलेज होना चाहिए हमारा जो प्रोजेक्ट लीडर हो या हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो। एंड दी वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए उसके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन वेरे बट मोस्ट इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक, यानी कि हर डोमेन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब्स जो हैं वो वेरे करती हैं, वो चेंज होती हैं, लेकिन जो मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जैसे कि प्लानिंग है, यानी कि प्रोजेक्ट के लिए प्लान करना, स्केजुअल करना, रिसोर्सेज को स्केजुअल करना, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो असाइन करना डिफरेंट जो टीम मेंबर्स होंगे, कोऑर्डिनेटिंग
एंड वर्किंग विद पीपल टू अचीव प्रोजेक्ट गोल्स को अचीव करने के लिए ये डिफरेंट जो ये हमारे पास जो प्लानिंग है, स्केजुलिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है, ये जो हैं वो सेम होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ स्किल नीडेड इन एवरी मेजर आईटी फील्ड फ्राम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू नेटवर्क स्पेशलिस्ट टू टेक्निकल राइटर। तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो स्किल है ये हर तरह के आईटी फील्ड में जो है वो रिक्वायर होती है, या चाहे वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो या नेटवर्क स्पेशलिस्ट हो या कोई टेक्निकल राइटर हो। तो तमाम के तमाम इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। तो ये कुछ सजेस्टेड स्किल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो उसके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो नॉलेज एरियाज़ की हमने बात की है, जिसमें हमने क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात की है, स्केजुलिंग मैनेजमेंट की बात की है। तो हमारे पास ये 10 टाइप के जो नॉलेज एरियाज़ हैं वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो है वो होने चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन एरिया नॉलेज, यानी कि हम जो प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे यूज़ होना है, ये कौन सी स्पेसिफिक डोमेन के लिए हम डेवलप करने जा रहे हैं, इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। यानी कि कोई इस तरह का प्रोजेक्ट तो वो डेवलप नहीं करने जा रहा जिसकी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो आपको लॉन्च करने की या इंस्टॉल करने की इजाज़त ना दे। तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है वो नॉलेज होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, या जो जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। जनरल मैनेजमेंट नॉलेज एंड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, यानी कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मतलब आपको ऐसी कोई चीज़ जो है वो चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है जो कहीं से बाहर से आपने जो है वो लेके आनी है, तो वो जो है प्रोजेक्ट मैनेजर वो किस तरह से उसको मैनेज करेगा, उन रिसोर्सेज को किस तरह से रिट्राइव करेगा। तो ये भी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सजेस्टेड स्किल्स हैं। बी आर स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर, इनकरेज एंड रिकॉग्नाइज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर कोई मतलब आपकी टीम में सही काम कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको इनकरेज करे। रिस्पेक्ट एंड मोटिवेट स्टेक होल्डर्स, यानी कि स्टेक होल्डर्स और जो टीम मेंबर्स हैं उनको उनकी रिस्पेक्ट करे और उनको मोटिवेट करे। बी फुली असाइंड इन सक्सेस, स्ट्रेस, इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि वो खुद भी अकाउंटेबल हो और दूसरों को भी अकाउंटेबिलिटी जो है दूसरों की भी अकाउंटेबिलिटी करे। वर्क इन द ग्रे, बी एबल टू डील विद एम्बिग्यूटी, यानी कि एरर्स को, एम्बिग्यूटीज़ को जो है वो जो डिफेक्ट्स को जो है वो उनके साथ जो है वो उनको रिमूव करने की सलाहियत रखता हो। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हमारे पास जो है वो फेजेज़ हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट हो वो एक सीक्वेंस से गुज़रता हुआ जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ से गुज़रता हुआ जो है हम उसको कंप्लीट करते हैं और उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो हम जो है वो रिसीव करते हैं या उनको हम कंप्लीट करते हैं। The project life cycle refers to a logical sequence of activities to accomplish the project's goals or objectives. Regardless of scope or complexity, any project goes through a series of stages during its life cycle. यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे उसकी कितनी ही क्यों ना कम्प्लेक्सिटी हो या उसका कोई भी स्कोप हो, कोई भी उसका दायराकार हो, कितना ही क्यों ना कम्प्लेक्स हो, लेकिन वो जो है कुछ कॉमन स्टेजेस से गुजरेगा। यानी कि कुछ कॉमन जो है वो एक्टिविटीज़ से जो है वो हम उसको गुजारेंगे। जैसे कि हम इनिशिएशन है, हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास जनाब एग्जीक्यूशन है, हमारे पास एग्ज़िट है। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा हम उसको इनिशिएट करेंगे,
जो उसके लिए जो है वो हम प्लानिंग करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे और वो जो है एग्जिट होगा, यानी कि हम उसको क्लोज़ करेंगे। देयर इज़ फर्स्ट इन एन इनिशिएशन और स्टार्टिंग फेज़, यानी कि हर जो भी प्रोजेक्ट हो उसका एक इनिशिएशन या स्टार्टिंग फेज़ होता है, इन विच दी आउटपुट्स एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर डिफाइंड। यानी कि इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और आउटपुट्स, यानी कि इस प्रोजेक्ट की आउटपुट क्या होगी, हम किस मकसद के लिए, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर डिफाइंड, यानी कि इस फैक्टर्स को हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं। फॉलोड बाय प्लानिंग फेज़, यानी कि इनिशिएशन के बाद हमारे पास प्लानिंग फेज़ होता है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं कि हमने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह से जो है वो बनाना है या डेवलप करना है। कैरेक्टराइज बाय ब्रेकिंग डाउन दी प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स या टास्क, यानी कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जो भी मेन प्रोजेक्ट होता है, जिस तरह हमने WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात की थी, हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में या उनको टास्क में जो है वो डिफ़ाइन करते हैं और वो जो है टास्क या जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं, हम इंडिविजुअली हमारे पास जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उनकी काबिलियत के मुताबिक जो है वो असाइन करते हैं। एग्जीक्यूशन फेज़ इन विच द प्रोजेक्ट प्लान इज़ एग्जीक्यूटेड एंड लास्टली क्लोजर और एग्जिट फेज़, यानी कि लास्ट में कोई भी प्रोजेक्ट हो उसने एग्जिट होना होता है या उसने क्लोज होना होता है। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट हो उसने मतलब एटलीस्ट जो है वो एंड होना होता है। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज मस्ट बी ग्रुप्ड इनटू फेजेस बिकॉज बाय डूइंग सो द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द कोर टीम कैन एफिशिएंटली प्लान एंड ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज फॉर ईच एक्टिविटी, यानी कि हमारे पास प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं, हमने उनकी ग्रुपिंग करनी होती है ताकि हम रिसोर्सेज को या हमारे पास जो टाइम है उसको मैनेज कर सकें और हर टीम मेंबर को उस तरह की एक्टिविटी असाइन करें, उस तरह की एक्टिविटी का सेट असाइन करें जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, ताकि वो जो है वो अच्छे तरीके से उन एक्टिविटीज़ को उस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। एंड आल्सो ऑब्जेक्टिवली मेजर अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स एंड जस्टिफाई देयर डिसीजंस टू मूव अहेड, करेक्ट और टर्मिनेट। तो सबसे पहले है प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेज डिटरमाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा हम ये देखेंगे कि इसका दायराकार क्या है, हमने इसको कहाँ पे यूज़ करना है, हम इसको किस मकसद के लिए जो है वो डेवलप कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे पास इसके लिए कितने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इसके लिए कितने टीम मेंबर्स हैं, हमने उसका पूरे के पूरा स्कोप जो है वो मेजर करना है, उसको पूरे के पूरे स्कोप को जो है वो देखना है। एनालाइजिंग द बिजनेस नीड्स रिक्वायरमेंट्स इन मेजरेबल गोल्स, यानी कि हमने उस प्रोजेक्ट की जो है वो बिज़नेस ज़रूरत को देखना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि ये हम किस लिए हमारे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या उसका गोल क्या है, वो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे यूज़ करेगा और उसके एंड यूज़र्स कैसे होंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम प्रोजेक्ट इनिशिएशन में रिव्यूइंग द करंट ऑपरेशन, यानी कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई हम उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड यानी कि उससे रेलिवेंट अगर कोई हम और प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, हमने उसको जो है वो देखना है कि हम नए वाले प्रोजेक्ट को किस तरह से बना सकेंगे। कंसेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, इक्विपमेंट एंड कंट्रैक्टिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एंड असेसमेंट ऑफ लॉन्ग लीड टाइम आइटम्स, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ, हमने उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करना है कि हम जो है इसको कितनी कॉस्ट में हमारे पास कितना बजट होना चाहिए और इसके हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, इंक्लूडिंग अ बजट स्टेक होल्डर एनालिसिस। हमने स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस करना है कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट को जो है वो डेवलप करने के लिए हमारे पास कितने स्टेक होल्डर्स हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और कौन से स्टेक होल्डर की जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, तो वो मतलब कौन सा स्टेक होल्डर को हम कौन सी एक्टिविटी असाइन करें, वो कौन सी एक्टिविटी ठीक तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। इंक्लूडिंग यूज़र्स एंड सपोर्ट पर्सनल फॉर दी प्रोजेक्ट चार्टर इंक्लूडिंग कॉस्ट, टास्क, डिलीवरेबल्स एंड स्केड्यूल, यानी कि हमने एक चार्ट बनाना है जिसमें हमने प्रोजेक्ट की कॉस्ट या उसके टास्क जो हैं वो
और उसका स्केड्यूल जो है वो बनाना है कि हम इस कितने टाइम में या किस वक्त जो है हमने कौन सा प्रोजेक्ट का मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का एक चार्ट है, जिसमें सबसे पहले जो है यहाँ से हम कोई भी प्रोजेक्ट उसको इनिशिएट करते हैं, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मॉनिटर या कंट्रोल करते हैं और उसको एग्जिट करते हैं या क्लोज़ करते हैं। प्लानिंग एंड डिज़ाइन यानी कि इनिशिएशन के बाद हम क्या करते हैं, हम जो है एक प्रोटोटाइप बनाते हैं या उसका एक इनिशियल मॉडल बनाते हैं, जिसमें हम जो है वो ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने जो हमारे पास जो है वो मॉड्यूल्स हैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के, कितने हमारे पास टीम मेंबर्स हैं और हम हर टीम मेंबर को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए देंगे। आफ्टर द इनिशिएशन स्टेज द सिस्टम इज़ डिज़ाइंड क्लीनली, अ स्मॉल प्रोटोटाइप of the final product is built and tested. Controls should be in place that ensure that the final product will meet the specifications of the project charter। यानी कि हमने इनिशिएशन में जो एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने स्केड्यूल, टाइम और रिसोर्सेज को जो है वो मेजर करेंगे। हमने डिज़ाइन में हमने अपना एक प्रोटोटाइप या डिज़ाइन, इनिशियल डिज़ाइन जो है वो इस तरह का बनाना है जिसमें हम ये कह सकें कि हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारी स्पेसिफिकेशंस जो हमने प्रोजेक्ट चार्टर में डिफ़ाइन किए हैं उनसे मीट कर रहा है। द रिजल्ट्स ऑफ द डिज़ाइन स्टेज शुड इंक्लूड अ प्रोडक्ट डिज़ाइन दैट सेटिस्फाई द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। यानी कि हमारा जो इनिशियल प्रोटोटाइप है या हमारा जो इनिशियल एक मॉडल है, डिज़ाइन है पूरे प्रोजेक्ट का, वो हमारे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को सेटिस्फाई करे। द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग दी प्रोजेक्ट बजट, यानी कि स्पॉन्सर हमारे पास वो होता है जो उस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर रहा होता है। एंड यूज़र एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फंक्शन एज इट वाज इंटेंडेड, यानी कि वो जो प्रोटोटाइप है वो वैसे ही काम कर रहा है जिस मकसद के लिए हमने उसको प्रपोज किया है। कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन एक्सेप्टेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमने उस डिज़ाइन को जो है वो टेस्ट करना है। हमने ये देखना है कि हम जो इस डिज़ाइन की या इस प्रोटोटाइप की बेस पे हम जो फर्दर वर्किंग करेंगे और उस वर्किंग की बेस पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट बनेगा वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा या नहीं करेगा। कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट्स, यानी कि हमने उस प्रोटोटाइप को इसलिए भी इस तरह से भी टेस्ट करना है कि हम इसको विद इन दी जो हमारा कंट्रैक्टेड टाइम एंड बजट है इसके अंदर रहते हुए हम इसको बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एजुकेशन एंड कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इंक्लूड मेजरिंग दी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, यानी कि हमने जो है वो मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग में हमने ये देखना है कि हम जो है इस टाइम जो है हर एक्टिविटी पे हमने जो है देखना है कि हम इस टाइम कौन सी एक्टिविटी पे हैं, कौन से प्रोजेक्ट के टास्क पे काम कर रहे हैं और वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट वेरिएबल्स, कॉस्ट, एफर्ट, स्कोप, यानी कि हमने ये चेक करना है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आउट ऑफ यानी कि हमारी जो कॉस्ट, एफर्ट या स्कोप से वेरी तो नहीं कर रहा, कोई मतलब उसके अंदर हम जो है कॉस्ट ओवर बजट तो नहीं हो रहा है। अगेंस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेसलाइन, आइडेंटिफाई करेक्टिव एक्शन टू एड्रेस इश्यूज एंड, यानी कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हम जो है इस चीज़ को भी एड्रेस करेंगे कि हमारे पास कोई कोई अगर ओमिशन आई है, कोई हमारे पास एम्बिग्यूटी है तो हम उसको करेक्ट करने के लिए कोई एक्शन परफॉर्म करें ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विद इन दी स्कोप, टाइम एंड बजट रहे। इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर दैट कुड अवॉइड इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, सो ओनली अप्रूव्ड चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि हमारे पास हम जो है ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन हम सिर्फ अप्रूव्ड चेंजेस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड पे जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का जो एक फेज़ है वो है क्लोजर, यानी कि इन तमाम की तमाम इनिशिएशन और हमारे पास जो है प्लानिंग है, डिज़ाइन है, हमारे पास एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग है, तो एंड पे जो हमारे पास है वो है क्लोजर, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिट होगा। क्लोजिंग इंक्लूड दी फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड दी एंडिंग देयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ इंक्लूड दी अचीविंग ऑफ द फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटिंग लेसन लर्न।
तो इस फेज़ के अंदर हमारे पास जो है वो दो मज़ीद फैक्टर्स होते हैं या दो फेजेज़ होते हैं। प्रोजेक्ट या तो क्लोज़ हो जाता है या यानी कि प्रोजेक्ट क्लोज़ का मतलब ये है कि हम उसकी तमाम की तमाम जो हैं वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको क्लोज़ कर देते हैं। दूसरा ये है कि हम कंट्रैक्ट हमने जो साइन किया होता है हम उसको क्लोज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको देखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो स्कोप मैनेजमेंट की जो है वो बात करेंगे कि हमने अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को किस तरह से मैनेज करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।